अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी में सीएम योगी ने चाचा भतीजे को लिया आड़े हाथों। कन्नौज की घटना पर नवाब ब्रांड को समाजवादी पार्टी का असली चेहरा बताया। योगी बोले, नौकरी के नाम पर चाचा और भतीजे समान रूप से थे भागीदार। आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करल तहसील के अंतर्गत ब्लॉक बरनाल पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के लूट मॉडल को देखा है। उन्होंने कन्नौज की घटना का हवाला देते हुए कहा कि नवाब ब्रांड समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है, वो सबके सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान नौकरियों में वसूली होती थी। उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजे लूट में समान रूप से भागीदार थे। जब वसूली ज्यादा हो जाती थी तो चाचा को धक्का देकर भतीजा बैग लेकर भाग जाता था। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने दुनिया के अलग अलग द्वीपों में संपत्तियां खरीदी होंगी, लेकिन हम लोगों को इसी देश में रहना है। इशारों में चाचा पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, चाचा की नीयत ऐसी है कि फटकार खाकर भी वहीं पड़े रहना है। अपने कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि काशी में विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, मथुरा वृंदावन में भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, जब उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगा दी थी, 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने सभी जेलों में और थानों में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाने का आदेश दे दिया था।
अखिलेश ने मांगी कन्नौज और अयोध्या की डीएनए रिपोर्ट, तो हो गया खुलासा। डीएनए रिपोर्ट ने खोला नवाब सिंह का काला राज, रिपोर्ट देख भाग खड़े हुए अखिलेश। डीएनए रिपोर्ट के बाद नवाब सिंह के भाई पर पुलिस का शिकंजा शुरू, इनाम घोषित। कन्नौज केस में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लिया आड़े हाथों, बताया सच क्या। उत्तर प्रदेश में सत्ता बाबा के हाथ आई, गुंडे मवालियों ने यूपी छोड़ दूसरे राज्यों में पनाह लेना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी बुलडोजर कार्रवाई से नहीं बच सके और ऐसी कार्रवाई हुई कि उनकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कोई योगी था। अभी भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मोहित खान ने नाबालिग बेटी के साथ कृत्य किया, उसकी आग ठंडी नहीं हुई, तब तक कन्नौज में एक और सपा नेता नवाब सिंह यादव ने किरकिरी करा दी। इस पर स्वयं अखिलेश यादव ने डीएनए रिपोर्ट की मांग कर दी। आरोप तो ये भी लगा कि भाजपा तानाशाही रवैये से सपा नेताओं को फंसा रही है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आते ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दरअसल कन्नौज में कृत्य के बाद डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है, क्योंकि सपा नेता रहे नवाब सिंह यादव ने कितनी दरिंदगी के साथ इस लड़की को अपना शिकार बनाया, इसका काला चिट्ठा एक रिपोर्ट में खुल गया है और नेताओं के मुंह पर भी तमाचा पड़ गया है, जो नवाब सिंह को पकड़े जाने पर सियासी रोटियां सेक कर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, खासकर अखिलेश यादव, जो बार बार डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट आया, अखिलेश जैसे नेता मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए। इसी बीच अब इस केस में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी को लेकर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल कन्नौज में रेप केस में पहले नवाब सिंह को धरा गया, फिर लड़की की बुआ को पकड़ा गया और अब नवाब सिंह के भाई नीलू की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उस पर बुआ को प्रलोभन देने का आरोप है। इन लोगों ने मिलकर साजिश के तार बुने थे। वहीं नाबालिग लड़की को नवाब सिंह को सौंपा था। खैर, अब पुलिस रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने खातिरदारी शुरू कर दी है और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस केस के सामने आने के बाद बेहद गुस्से में है। अब एक एक आरोपी को सख्ती से हिसाब किताब किया जाएगा। क्या उक्त प्रकरण में घटना स्थल पर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें कृत्य किए जाने के बाद पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा एक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 11 अगस्त को रात्रि 1:30 बजे के समथिंग पुलिस को लड़की ने फोन पर मामले की जानकारी दी थी और शिकायत मिलते ही पुलिस चंदन सिंह डिग्री कॉलेज पहुंच गई थी, जहां से नवाब सिंह को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त पीड़िता की बुआ भी नवाब सिंह के पास मौजूद थी। हालांकि पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था, क्योंकि वो पुलिस को बरगला रही थी, मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन जब पीड़िता के माता पिता आगे आए, न सिर्फ बुआ का काला चिट्ठा खोला, बल्कि नवाब पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया। पुष्टि होने के बाद नवाब सिंह पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस केस को राजनीतिक बताते हुए अलग अलग एंगल देने की कोशिश भी की गई। अखिलेश यादव ने तो छूटते ही डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के मोहित और कन्नौज के नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है, इसलिए डीएनए टेस्ट का होना जरूरी है, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ऐसे गलत कार्यों पर अखिलेश को सलाह देने वाला कौन होता है, ये तो वो ही जाने। लेकिन कहा गया कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर 7 साल से ज्यादा किसी सजा का कोई प्रावधान है तो वो पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अखिलेश यादव के मांग उठाते ही एक्शन में आई पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया और सारा सच एकदम बाहर आ गया। अब समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अब नवाब सिंह के भाई की कमर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है,
क्योंकि पीड़िता से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ था कि पीड़िता के मेडिकल के दौरान नवाब सिंह के भाई नीलू ने उसे 2 लाख का प्रलोभन देकर कुछ लोगों के नाम बताने को कहा था। इसलिए अब 21 अगस्त को बुआ के कबूलनामे के बाद पुलिस ने नीलू की तलाशी शुरू कर दी है। नीलू नवाब सिंह का भाई है और वो इस केस को दबाने की कोशिश में लगा था। नीलू की तलाश में कई जगह छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। करीबियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने नीलू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। खैर, अब इस केस में जितने भी लोग शामिल हैं, सबको ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा। सबका हिसाब किताब किया जाएगा। तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में बेटियों के पथ रक्षा करते हुए वो तुरंत न्याय देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब यूपी पुलिस की तैयारियों के बाद ऐसा लगने लगा है कि कन्नौज में अभी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन सीएम योगी की न्याय शैली में पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा, बुलडोजर से या फिर अगले चौराहे पर पुलिस के इंतजार से।